वेलकम टू वाइट बोर्ड। आज हम क्लास 8th का चैप्टर फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैंने लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन वन फर्स्ट पार्ट किया था 12.1 का, जिसमें लास्ट क्वेश्चन बोला था मैंने कि आप करोगे और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। तो चलो हम सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना था, हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने थे। कैसे निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स? पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3, 10 और 6 की कर लेते हैं। ये 3 की करेंगे यहाँ पर, फिर 10 की और फिर 6 की करेंगे, ठीक है। 3 प्राइम नंबर है तो खुद जाएगा प्राइम नंबर पे, 10 2 पे जाएगा, 5 2 का 10, देन 5 1 का 5, आफ्टर 2 पे जाएगा 3 एंड 3 1 द 3, ठीक है। मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि हमें कैसे पता चल सकता है कि ये डिजिट किस नंबर पे जाएगा। जैसे प्राइम इवन नंबर हो, लास्ट वाला डिजिट तो 2 पे जाता है, 0 और 5 हो लास्ट पे तो वो 5 पे जाता है। ऐसे ट्रिक्स के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3x² y की क्यूब, ठीक है। इसको हमने लिखना है, ये बन गया 3 × 1 और x की पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो x को कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम्स। फिर आ गया y की कितनी पावर है 3, मतलब y को कितनी बार लिखेंगे हम 3 टाइम्स। नेक्स्ट आ गया 10x³ y², दैट मीन्स 10 को लिखेंगे 2 × 5 × 1 x की पावर 3 और y की पावर 2, ठीक है। अब तो ये क्लियर ही होगा। लास्ट हो गया 6x² y² z², यही है, ठीक है। 10x³ और y की स्क्वायर ही थी ना, ठीक है। ये बन गया 2 × 3 × 1 × x की पावर 2, y की पावर भी 2 और z की पावर भी 2। ये z कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? जो सब में कॉमन हो, जो चीज़ सब में कॉमन हो उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो हम देखेंगे, तो देखो 3 इसमें है, ये कलर नहीं चलेगा, कोई और कलर ले लेते हैं। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तीनों में होना चाहिए। 2 है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। 5 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब चल गए हम, अब हमारी बारी आ गई 6 पर, x पर। x इसमें 1 है, इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम है, तो x ले लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिर दोबारा से यहाँ पर x है, हाँ है, फिर यहाँ पर x है, दोबारा से है, इसमें है x, फिर है, तो दोबारा से फिर एक x ले लेते हैं। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर y है, यहाँ पर भी है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मतलब को y को ले लेंगे 2 टाइम्स। अब आ गई z की बारी। z है इसमें तो z है, लेकिन ना तो पहले वाले में z है और ना ही लास्ट वाले में, तो हम z को कॉमन नहीं लेंगे, तो इसके कॉमन फैक्टर बन गए x × x × y × y। कैसे लिखते हैं इसको? x की पावर 1 यहाँ पर है, x की पावर 1 यहाँ पर है, तो x की पावर होती है ना दो, उन दोनों को ऐड करते हैं। ऐसे ही y की पावर भी यहाँ पर 1 है, y की पावर भी यहाँ पर 1 है, तो y की पावर को 1 + 1 करेंगे, तो ये बन गया 1 + 1 x की पावर 2 और y की भी पावर 2। ऐसे करते हैं इसको। बेसिक्स में जितनी पावर होती है उसका बेस लेकर उन दोनों को ऐड किया जाता है। ऐड करते हैं तो x की स्क्वायर हो जाता है और y की स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर अगर 2 होता, 2 + 1 होता तो x की पावर 3 आ जानी थी, ठीक है। ये था 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने इसको भी फैक्टराइज ही करना है, इसका भी कॉमन निकालना है। अलग से निकालेंगे, देखते हैं कैसे। देखो 7 तो खुद प्राइम नंबर है,
ठीक है, 7 क्या है, खुद प्राइम नंबर है। तो हम अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा, 7 जो ब्रेक होगा वो 7 इंटू एक्स में ब्रेक होगा, ठीक है, इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अब 42 को कर लेते हैं, 42 लास्ट डिजिट इवन तो 2 पे जाएगा, 2 2 का 4, 2 1 का 21, फिर आ गया 3 के टेबल पे 7, फिर 7 के टेबल पे 1। मतलब हमने अगर 42 को डिवाइड ब्रेक किया तो वो बन गया 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। इसके साथ कोई भी एक्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब हमने सॉल्व इसको करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म लिखेंगे 7x माइनस 42 इज इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 7x, ठीक है, 7x हो गया ना ये, माइनस, ये मैं आपको बता रही हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। ये 7 इंटू एक्स पढ़ा है, ये पढ़ा है 2 इंटू 3 इंटू 7 जो इंटू 1, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इस ब्रैकेट में इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या पड़ा है, क्या लिखा है। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में हम कॉमन निकालते थे ना, ऐसे ही हमने इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो वो जो 7 होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से। अंदर हमारे पास यहाँ पर 7 निकाल रही है, कॉमन निकला ना इसमें से, यहाँ से कॉमन फैक्टर निकाल लो और इजी हो जाएगा। अगर इसमें से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो और इजी हो जाएगा। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो हमने 7 बाहर निकाल दिया। अब इसमें सिर्फ बच गई x, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर 7 निकाल दिया बाहर, यहाँ बच गई x इंटू 1, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं x। अब उसके बाद माइनस, इसमें से 7 निकाल ली, बाहर निकाल ली, तो यहाँ बच गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गया, 2 इंटू 3 मीन्स 6, ठीक है। 7x माइनस 7 इंटू 6 42, दोबारा से सेम बन गया ना वो। ऐसे ही हमने इसका क्या करना था, फैक्टराइज करनी थी फॉलोइंग एक्सप्रेशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स पी माइनस 12Q, 6p माइनस 12Q। ऐसे 6 और 12 के क्या करें, फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 की करेंगे और 12 की करेंगे। 2 के टेबल पे जाएगा 3 2 का 6, 3 1 का 3, और ऐसे करेंगे इसका 6 2 का 12, 2 3 का 6, 3 1 का 3, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 6p को 2 इंटू 3 इंटू p, और 12 के को लिखेंगे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई क्यू। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, इसके क्या बनेंगे। ये इजी है, अगर सीधा डायरेक्ट करना है तो भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लिख लिया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। अब बस और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन निकला, 6 कॉमन आ गया। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमने 6 बाहर ली, जो कॉमन फैक्टर होगा वो बाहर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे। अब इसमें क्या क्या बच गया, 6 तो हमने बाहर निकाल दिया, इसका यहाँ बच गया p, और यहाँ पर हमने इसका 6 निकाल दिया, 3 2 का 6, ये 2 वाला, ये 3 निकाल दिया, यहाँ बचा 2 और q, 2q, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7a² माइनस, यही है 7a² प्लस 14 है, प्लस 14 नहीं है, (7a²
मेरे पास तो मेरी बुक में तो +14a है, अगर किसी को डाउट है तो बता दो, ठीक है। 14a ऐसे ही हमें अब इसको सीधा सीधा कर लेते हैं। सीधा कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। 14 को हमें पता होना चाहिए कि 14 ब्रेक किस में हो रहा है, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये बना 2 × 7, ये बन गया 7 × a, ऐसे सीधे कर रही हूँ, प्लस लिखा 7 × 2 × a, यही बना है ना, 7 × 2 × a बना। अब इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। 7 इसमें है, इसमें भी है, निकाल लिया। अब इसमें एक है, a है, इसमें भी a है, निकाल लिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक रिमेनिंग बच गई a, एक a लिखेंगे, बाकी दोनों तो हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर बचा 2, तो ये बन गया a + 2, ठीक है आंसर। अगर हम इसको सेकंड वे से करेंगे, जो हम पहले करते आ रहे हैं, वो ऐसे होगा कि 7a को लिखेंगे हम 7 × 1 × a, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 14a को लिखेंगे 2 × 7 × 14 2 × 7 × a। कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसके, इसमें से कॉमन 7 और एक a, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 7। अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया, 7a बाहर निकाल लेंगे। इसके अलावा यहाँ बच गया, एक a निकाल ली थी, एक बच गई, बीच में प्लस का साइन है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है हमारे पास बचा बस, फिर ये आंसर आ जाएगा। ये सेकंड वे है। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, -16z + 20z की क्यूब, है ना, प्लस 20z की क्यूब। 16 के फैक्टर्स निकालेंगे और 20 के निकालेंगे। 16 सबसे पहले कहाँ जाएगा, 2 के टेबल पे, 8 2 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 × 1, ठीक है। 20 का निकालेंगे, 10 पे गया, फिर 2 5 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 1 पे गया। तो अगर हम 16z को लिखें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर माइनस है तो -1 लिख सकते हैं इसको। 16 का ब्रेक किया हमने, 4 टाइम्स 2 है, इंटू z है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास 20z क्यूब है हमारे पास। तो उसमें से हमने 20 बना, 2 × 2 × 5 और इंटू z की क्यूब, z1 z2 z क्यूब। इसमें से कॉमन क्या क्या है, 2 1 टाइम, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 2 2 टाइम। फिर इसमें 5 है, नहीं है, तो इसमें से सिर्फ कॉमन आएगा और एक z आएगा, एक z आ गया, तो 2 आया कॉमन, एक और 2 कॉमन और एक z कॉमन, ठीक है। बचा इसमें क्या क्या, अभी यहाँ देखेंगे बचा क्या क्या। एक तो -1 बच गया, मल्टीप्लाई दो ट्वाइस टाइम निकाला ना 2 को, तो और 2 बच गए, और z नहीं बचा, z हमने बाहर निकाल दिया। फिर प्लस का साइन, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा 5 और z 3 टाइम्स था, एक टाइम हमने बाहर निकाल लिया, z 2 टाइम बच गया, यही है। ये बन गया 2 2 का 4 z, ये बन गया 2 2 का 4 -4, है ना, -4 प्लस 5 z इंटू z क्या होता है, जो z इंटू z क्या होता है, z ले लिया, इन दोनों की पावर 1 है, दोनों को ऐड किया तो z की पावर आ गई 2। मैं दोबारा से बता देती हूँ, अगर सेम अल्फ़ाबेट है नीचे, इसकी जो पावर होगी, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी कुछ नहीं है तो 1 है,
तो दोनों को ऐड कर देते हैं पावर्स में, तो वो बन जाता है z की स्क्वायर। ऐसे ही अगर z की पावर 2 हो और मल्टीप्लाई में z की पावर 3 हो, तो हम z को 2 + 3 लिखेंगे, तो z की पावर बन जाएगी 5। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 20l², यही है, 5th है ना। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 20l²m + 30alm + 30alm। मेरे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन ये 5th बन रहा है। न्यू एडिशन वालों में अगर किसी का हो तो बता देना मुझे। पहले हम 20 का सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे ही 30 का सॉल्व करेंगे। 2 10 का 20, 2 5 का 10, 5 5 का 1। ठीक है, फिर 2 15 पे चला गया, 15 अब 3 के टेबल पे जाएगा, फिर 5 के। चलो अब इसे लिखते हैं हम, ऐसे ही सीधे लिख ले। ऐसे लिखा हमने 2 × 2 × 5 × 1 × l की टाइम्स 2 टाइम्स l। ठीक है, l 2 टाइम्स है और m 1 टाइम है, प्लस ऐसे 30 को लिख लेना है 2 × 3 × 5 × ALM ही है, ALM, AL × M। इसका कॉमन निकालेंगे। यहाँ भी 2 पड़ा है, यहाँ भी 2 पड़ा है, यहाँ भी 2 पड़ा है, नहीं पड़ा, मतलब एक 2 बार आ गया। 5 पड़ा है, 5 भी पड़ा है, 5 बार आ गया, एक मल्टीप्लाई 5 बार आ गया। अब यहाँ पर एक L है, यहाँ पर एक L है, एक L बाहर आ गया। ठीक है, M है, हाँ M भी है, एक M बाहर आ गया। ठीक है, यही आया। अब बचा क्या, इसमें 1 2 था, 1 2 था, एक 2 रह गया, इसमें 5 भी हमने निकाल लिया। ऐसे किसी और कलर के साथ हम इसको देख लेते हैं अगर हमें कन्फ्यूज़न है। एक हमने 2 ले लिया दोनों में से, ठीक है, एक हमने 5 लिया दोनों में से, एक हमने L ली दोनों में से, और एक M ली दोनों में से। अब हमारे पास जो जो बच गया वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक 2 बच गया और एक L बच गया, 2 बचा और एक L बची, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर एक A बची और एक 3 बचा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही चीज़ बचती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 का 10LM, और भी अंदर रह गया 2L + 30A। इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। ये बन गया 10 2 का 20, 20L की स्क्वायर M, और ये बन गया 30, 10 3 का 30 × ALM। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है हमारे पास 5x² y - 15xy²। ठीक है, सीधा ही कर लेते हैं। 15 की बस आपने फैक्टराइजेशन कर देनी है जल्दी से। 3 के टेबल पे 5 पे जाएगा, फिर 5 पे 1 पे जाएगा, तो ये बन गया 5 × x 2 टाइम है, x × y माइनस, फिर 3 × 5 ब्रेक किया हमने इसको, x 1 टाइम है, y 2 टाइम है। अब तो ये क्लियर होगा ना कि x 2 टाइम है, इसको 2 टाइम लिखा, y 1 टाइम है, इसको 1 टाइम लिखा, फिर x 1 टाइम है, y 2 टाइम्स है। कॉमन निकला उसमें, ऐसे सर्कल लगा लेंगे कॉमन वाले में। 5 निकला दोनों में, x है इसमें भी,
इसमें भी x है, फिर इसमें एक y है, इसमें भी y है, और कुछ दोबारा से x y है, किसी में नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास x अकेला यहाँ बचा इधर, और इधर साइड बच गया हमारे पास 3y। क्या बचा? 3y। इसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि आंसर सही है कि गलत है? इसको दोबारा से अंदर से मल्टीप्लाई करके देखना है। 5xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब 5xy को x के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x² y हो जाएगा। x की पावर 2 होगी ना, x की यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये बन गई x² y। मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर वाला आ गया। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, x 1 और y की पावर 2, 2y है ना, 2y है। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर जो बीच में वो जो निशान है वो मल्टीप्लाई करे तो इसकी पावर्स ऐड होती हैं, मतलब y1 + 1 = y2। मैं इस पर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिसमें बता दूंगी। अगर तो दोनों x y z कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट है, लाइक ABCXY कोई भी अल्फ़ाबेट है, अगर उसकी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो इसकी पावर्स क्या होती हैं? प्लस होती हैं। ठीक है। अगर इसके बेस में डिवाइड का निशान हो, बेस सेम हो, डिवाइड का निशान हो, तो पावर्स माइनस होती हैं। ठीक है। इस पर मैं अलग से वीडियो। अब ये सारा मल्टीप्लाई में चल रहा था, मल्टीप्लाई हो रही थी, दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी। पावर्स इनकी किस, उस पावर 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता ना उसकी पावर 1 होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यही कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा? 7th क्वेश्चन। 10a² - 15b² + 20c²। ठीक है। इसको जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। चलो 10 को लिखते हैं। 10 ब्रेक होगा 2 × 5 में, 2 5 का 10, प्राइम नंबर में फैक्टर एलसीएम लिया मैंने इसका। 15 बनेगा, हमने लास्ट वाली वीडियो में ही 15 बनाया है। 15 बनता है 3 × 5 के साथ में b की पावर 2 है तो b को 2 टाइम्स लिखेंगे हम। फिर 20 बन जाएगा। 20 भी हमने उस सबसे ऊपर बनाया है यहाँ पर। 2 × 2 × 5 × c की 2 टाइम्स है। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 5 है, 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर भी 5 है। तो एक तो 5 हो गया। फिर इसमें a है, किसी में नहीं, किसी में b है, c है, नहीं है, तो मेरे अकेला 5 बाहर आ गया। यहाँ पर अंदर बचा 2 और a की क्या बची? पावर 2। a की पावर क्या होगी? 2। कैसे? दोनों मल्टीप्लाई में, बेस सेम है, इसकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। पावर क्या है इसकी? इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। 1 + 1 a की स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ पर बचा 3, जो हमने बाहर लिख दिया वो नहीं लेना। ठीक है। फिर b की स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ बचा 4 और c की स्क्वायर। 5 × a² - 3b² + 4c² इसका आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन करते हैं हम। 8th क्वेश्चन है हमारे पास -4a² + 4ab - 4ca। अब 4 का तो हमें पता ही है कि 4 को ब्रेक करेंगे तो ये सीधा सीधा 2 के टेबल पे जाता है। ठीक है। मैंने बताया था माइनस को कैसे लिखना है, माइनस को 1 लिख लेना है साथ में। 2 × 2 × a की पावर कितनी है? 2 टाइम्स, तो a × a प्लस का, फिर 2 × 2 एक a और एक b, फिर 2 × 2 एक c और एक a,
यहाँ तक क्लियर हो गया। 4 को लिखा हमने 2 × 2, a की पावर 2 है तो 2 a को 2 टाइम्स, फिर b a b है तो a को a × b, फिर माइनस है ना इसमें तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं 2 × 2 c a। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन निकालते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक 2 हो गया। फिर इसमें दोबारा 2 है, इसमें दोबारा से 2 है, इसमें भी दोबारा से 2 है, एक 2 और हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तीनों में क्या क्या है, एक एक a हो गई। ठीक है, तो a आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक माइनस बचा और एक a बचा। -1 मतलब -1 × a माइनस a, प्लस यहाँ बचा अकेला b और यहाँ बचा अकेला c। तो हम आंसर हमारा हो गया 2 × 2 4a -a + b + -c आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। x² y z। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस जितनी टाइम इसकी पावर होगी उतना टाइम लिख के इसको कॉमन निकाल लेना है हमने। चलो, x की पावर 2 है तो x को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, y की पावर 1 है 1 टाइम, z की पावर भी 1 है 1 टाइम, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है और z 1 है। ठीक है, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर 2 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक x है, इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है, x लिख लिया। इसमें y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y लिख लिया। अब इसमें दोबारा से x किसी में है नहीं, इसमें y है और किसी में है नहीं है, तो इसमें एक z है, इसमें भी एक z है, इसमें भी एक z है, और कुछ नहीं है ना कॉमन। अब यहाँ सिर्फ सिंगल x बच गया, बाकी सारे तो कॉमन आ गए, x बच गया। अब यहाँ पर y x और z चला गया और यहाँ पर y बच गया। ठीक है, और यहाँ पर अकेला z बच गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे x y z to x + y + z आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? अब जो 10th क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो की तरह 10th क्वेश्चन आप खुद करोगे, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे और फिर नेक्स्ट डे हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देखेंगे कि आपका सही है और या फिर गलत। a को 1 टाइम लिखोगे, x को 2 टाइम, y फिर प्लस डाल के फिर b, फिर x y को 2 टाइम्स, फिर c x y z। इसको अकेला अकेला लिखेंगे, उसमें से कॉमन निकालेंगे और इसका आंसर हम कल वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल।